हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, 4 न्यू मशीनरीज M1, M2, M3 एंड M4 आर टू बी इंस्टॉल्ड इन मशीन शॉप। देयर आर 5 वेकेंट प्लेसेस A, B, C, D एंड E। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैनॉट बी प्लेस्ड एट C। उन्होंने यहाँ पे बताया आपको कि M2 जो है वो सी में तो प्लेस नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे डैश डाला हुआ है उन्होंने, ठीक है। और वैसे M3 जो है वो प्लेस ए पर नहीं प्लेस किया जा सकता, तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने डैश डाला है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हमेशा राइट, भले हम लोग रो मिनिमम निकाले, कॉलम मिनिमम निकाले, कुछ भी करें, वहाँ पर हम इसे डैश ही रखेंगे, ठीक है। उनसे हमें कंसिडर करना नहीं है। सो द कॉस्ट मैट्रिक्स इज़ गिवन बिलो। आपको कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है और आपको यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। तो आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट जो होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं वो हमें करने होंगे। बट इसके पहले यहाँ पे देखिए, फिर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज देखिए कितना है यहाँ पर, M1, M2, M3, M4 4 है, और कॉलम्स देखेंगे तो A, B, C, D, E यानी कि 5 है। बट एक्चुअल में तो नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए हमेशा, राइट। बट यहाँ पे सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक रो कम पड़ रहा है, राइट। तो इसीलिए हम लोग एक M5 रो लेंगे। बट सर आप बोलेंगे वैल्यू कैसे आएंगे यहाँ पर, तो हमें जो वैल्यूज़ दिए वो सारे लिख देंगे, बस खाली जहाँ पर M5 है वहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ज़ीरो। तो देखिए सारे वैल्यूज़ मैं सेम लिखूंगा, खाली जो M5 वाला जो है इसे हम डमी कॉलम कहते हैं, डमी रो, ठीक है। सो एक नया रो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज रो और कॉलम क्या हो जाए, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो जाए। तो M5 में सारे वैल्यूज़ को मैं क्या लूँगा, ज़ीरो रखूँगा। क्या रखूँगा, ज़ीरो, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़, पहले हम लोग रो मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। और रो मिनिमम निकालता हूँ मैं यहाँ पे, और रो मिनिमम में देखिए सबसे पहला रो M1 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 5। तो मैं सब में से 5 माइनस करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी सबसे पहला 4 है छोटा, तो 4 माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2, 6, 1 और 2। वैसे M2 में सेकेंड वाले में ये सबसे छोटा मत देखिए, इसको तो आपको देखना ही नहीं है, बाकी चारों में ही देखना है। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, 4, तो सब में से 4 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 3, 0, ये तो नील ही रहने वाला है, यहाँ पे 1 और 0। M3 में वैसे ही करेंगे, राइट। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, M3 में 2 है, तो सब में से मैं 2 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4, 7, 4 और 0। उसके बाद M4 में सबसे छोटा कौन सा है, 2, तो माइनस करूँगा मैं सब में से, तो 7, 1, 5, 0 और 1। उसके बाद लास्ट में तो 0 ही है सारे, तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, हम सब M5 क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये हुआ मेरा रो मिनिमम। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम मिनिमम करना है। तो बट कॉलम में अगर आपको याद रहेगा, तो अगर पूरे कॉलम में 0 है तो ऑटोमेटिकली वो चेंज होता ही नहीं है, वो तो सेम रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम में भी 0 है, 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 और इस कॉलम में भी 0 है। मतलब क्या है कि एक भी कॉलम चेंज होने वाला नहीं है, राइट। तो अगर मैं कॉलम मिनिमम निकालता हूँ तो ये मेरे सारे वैल्यूज़ क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। तो सॉरी मैं यहाँ पे आपके लिए ले रहा हूँ, बट आप चाहो तो आप इसका नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब मैं इसमें लाइंस बनाता हूँ, बट मैं यहाँ पे लाइन नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ ताकि मुझे असाइनमेंट के लिए एक बार वापस से ना करना पड़े। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो मुझे क्या करना है, कोशिश सबसे पहला मैक्सिमम 0 क्या हो, कवर हो। तो सबसे मैक्सिमम 0 कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम 5 है, तो 5 0 एट अ टाइम कट हो सकते हैं। तो देखिए दिख रहा है आपको नीचे लास्ट रो में 5 zeros कट हो रहे हैं मैक्सिमम। 5 के बाद अभी ऑप्शन क्या है, 5 और किधर नहीं है। 4 zeros कट हो सकते हैं क्या एक साथ, नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। 3 0 एक साथ कट हो सकते हैं, वैसा नहीं है। 2 0 का यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, राइट, तो ये मैं कट कर दूंगा। फिर 2 के बाद 2 0 और कहीं पर ऐसा नहीं है। 1 0 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसके लिए 3 अलग अलग लाइन्स ही करने पड़ेंगे, राइट। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो 3 अलग लाइन हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो आप या वर्टिकल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं 2 हॉरिजॉन्टल करता हूँ और इसके लिए एक 0 के लिए मैं वर्टिकल करता हूँ। तो अगर आप नंबर ऑफ़ लाइन्स अगर आप यहाँ पे सॉरी तीनों वर्टिकली कर दिए हमने। यहाँ पर अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स काउंट करोगे तो कितने हो रहे हैं, 4 वर्टिकल है और 1 हॉरिजॉन्टल है, टोटल 5 लाइन्स हो गए। हमारे टोटल नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम्स भी 5 है। इसका मतलब हमारा काम हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो आपके इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम मिल जाते हैं, तो आपका काम हो गया। अब आप यहाँ पे असाइनमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब मैं असाइन करूँगा तो रो वाइज जाऊँगा, जहाँ पर 1 0 है वहाँ पे असाइन कर दूँगा, जहाँ पर 2 0 है वहाँ पे मैं फ़िलहाल होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं अलॉट करूँगा यहाँ पर A को,
और इस लाइन में रो में और कॉलम में जहाँ पर भी ज़ीरो होंगे वो कट हो जाएगा, तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद सेकंड में 2 है, राइट, तो 2 में से या तो मैं फर्स्ट को अलॉट करता हूँ या तो दोनों को फिलहाल साइड में रख दूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट को मैं अलॉट कर रहा हूँ और इसकी वजह से ये वाला जो ज़ीरो है वो कट हो जाएगा और साथ ही ये वाला ज़ीरो भी कट हो जाएगा। थर्ड में आऊँगा तो मुझे पास ये रो है, इसे मुझे अलॉट करना है और इसकी वजह से ऐसे और ऐसे में जो भी ज़ीरो होंगे वो कैंसिल होंगे, राइट, तो ये ज़ीरो कट हो जाएगा। फोर्थ रो में आऊँगा तो यहाँ पर एक ज़ीरो है, उसको मैं अलॉट करता हूँ तो उसकी वजह से ये ज़ीरो रहेगा वो कैंसिल हो गया। और फिफ्थ में हमारे पास एक ही ज़ीरो बचा है, इसे मैं असाइन करूँगा। तो देखिए मेरे 5 असाइनमेंट्स हो गए, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जब मैं लास्ट फाइनल स्टेटमेंट के लिए करूँगा तो मशीन 1 के लिए प्लेस कौन सा होगा, ए, जहाँ पे आपका ओरिजिनल वैल्यू देखोगे तो क्या है 4 कॉस्ट। मशीन 2 के लिए प्लेस क्या रहेगा, बी, जहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका 4, ठीक है। मशीन सी 3 के लिए कौन सा है, ई है, जहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या दिखा है 2 दिया है, ओके। फिर मशीन 4 के लिए राइट कौन सा है, डी प्लेस है, और डी के लिए वहाँ पे मशीन 4 में क्या दिया गया था 2। और मशीन ई तो हमने डमी क्रिएट किया था यहाँ पे, राइट, वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0। सो टोटल मिनिमम कॉस्ट अगर मैं निकालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगा आपको, टोटल मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू 4 + 4 + 2 + 2 इक्वल टू क्या होगा 12 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, अ कंपनी हैज़ अ टीम of 4 salesmen and there are 4 districts where the company wants to start its business, ठीक है। After taking into the accounts the capability of salesmen and the nature of districts, the company estimates that the profit per day, right, in rupees of each salesman in each district as below, okay। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दिए हुए 4 और 4 सेल्समैन दिए हैं, क्लियर। तो उस टाइम पे अभी आप क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पूछा क्या देखो, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स विच विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा क्या मिले उन्हें प्रॉफिट मिले, उसके लिए हमें असाइन करना है, ओके। तो यहाँ पे अगेन आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया वो प्रॉफिट्स के बारे में है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला रिग्रेट टेबल बनाएंगे, जहाँ पर आपको क्या करना है, पूरे टेबल में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसमें से हम लोग हर एक एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल लेने के बाद सबसे बड़ा वैल्यू आपको टेबल में कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 16, तो 16 में से मैं हर एक को माइनस करूँगा, तो 16 - 16 0, 16 - 10 6, 16 - 12 4, 16 - 11 5, 16 - 12 4, 16 - 13 3, 16 - 15 1, 16 - 15 1, 16 - 15 1, 16 - 15 1, 16 - 11 5, 16 - 14 2, 16 - 13 3, 16 - 14 2, 16 - 14 2 होगा और 16 - 15 क्या होगा 1, ओके। और ये करने के बाद हम लोग नॉर्मली जैसा रो मिनिमम कॉलम मिनिमम कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे। सो रो मिनिमम निकालते समय आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हर एक रो में जो छोटा वैल्यू होगा वो माइनस करेंगे, और इस रो में देखिए 0 है, मतलब ये रो चेंज होगा नहीं, ऐसे का ऐसे आएगा। सो यहाँ पर ओके एनिमेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पहले आ गया, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए फ़िलहाल लिख दिया हूँ, यहाँ पे देखिए। सो रो मिनिमम में आ जाते हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल देखिए तो ये सेम रहेगा, पहला तो कोई चेंज नहीं इसमें। बी की बात करें हम, राइट, तो बी में क्या हो रहा है, सबसे छोटा कौन सा है देखो 1 है, तो सब में से 1 माइनस करेंगे तो 3 2 0 0। सब सी वाले में कौन सा छोटा है 1, तो वहाँ पे 0 0 4 1। फिर यहाँ पे डी वाले में सबसे छोटा कौन सा है, अगेन 1, तो 2 1 1 और 0, क्लियर है ये चीज़। फिर हम लोग कॉलम मिनिमम निकालेंगे अभी। अब कॉलम में आप देख सकते हो कि सब कॉलम में एक 0 तो है ही, इसका मतलब कॉलम में कोई चेंज होने वाला नहीं है, राइट। सारे वैल्यूज़ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम इसीलिए बिकॉज हर कॉलम में अगर एक 0 होता है तो वैल्यूज़ को कोई अफेक्ट होता नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू 0 ही रहेगा, तो इसीलिए वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, लाइन्स ड्रॉ करने हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज 4 है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 4 0 एक टाइम पे देखने कवर होते हैं क्या, तो कहीं पर 4 0 कवर हो रहे हैं क्या, नहीं। 3 0 नहीं, 2 0 हो रहा है, देखिए रो वाइज देखेंगे तो 2 0 ऐसा बी और सी दोनों में कट होगा, राइट। ऐसे भी हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो एक मैंने कर दिया 2 0, अब यहाँ पर है 2 0, ठीक है। ऐसे अभी 1 0 बचे हैं, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने होंगे, 4, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ क्या होंगे, 4, लाइन 4 हो गए ना, और टोटल नंबर ऑफ रोज़ भी 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर
हम लोग के टोटल लाइंस 4 है और नंबर ऑफ़ रोज़ 4 हो गए, इसका मतलब हमारा काम हो गया है। अब हम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सारे वैल्यूज़ लिख कर एक एक करके असाइनमेंट करेंगे। ओके, तो इस असाइनमेंट में क्या होगा, अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले राइट शुरू करेंगे आप फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में देखिए एक ज़ीरो है, तो वहाँ पर मैं असाइन करता हूँ और उसकी वजह से जो वर्टिकली एक ज़ीरो आपको दिख रहा है वो कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड रो में देखिए 2 ज़ीरो है, तो मैं फर्स्ट को असाइन कर रहा हूँ और थर्ड रो में ये वाला ज़ीरो कट हो चुका है बराबर, तो यहाँ पे हम लोग इसको अलॉट करेंगे और फोर्थ में आपके पास एक ही ज़ीरो है, उसको अलॉट करेंगे राइट। और ये दोनों आपके कैंसिल हो चुके रहते हैं। क्लियर। तभी अलॉटमेंट जब आप मार्क करेंगे तो ए के लिए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट राइट, जहाँ पे वैल्यू क्या दिया था ओरिजिनली 16, बी के लिए थर्ड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ओरिजिनली वैल्यू क्या दिया था 15, सी के लिए सेकेंड है जहाँ पे ओरिजिनली वैल्यू क्या दिया था 15, और डी के लिए फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ओरिजिनली वैल्यू क्या दिया था 15। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है जो वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है राइट, कि आपको मिनिमम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। क्लियर ये चीज़। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट लेआउट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर 4 न्यू मशीन्स M1, M2, M3 and M4 are to be installed in the machine shop. Right, there are 5 vacant places A, B, C, D, E available. Because of the limited space, machine M2 cannot be placed at C. तो इसीलिए M2 और C पे देखो वहाँ पे आपको डैश है, इसको आपको कंसीडर करना नहीं है। सेम में मशीन 3 कैनॉट बी प्लेस्ड एट A बोला है उन्होंने, तो ये हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया था, अभी उसी की तरह है, सेम टू सेम राइट। यहाँ पे आपको खाली क्या हो गया है, एक और एक मशीन के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज क्या हुआ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज़ एक कम है ना, कॉलम 5 है, रोज़ 4 ही है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे एक डमी रो बनाएंगे जहाँ पे सारे वैल्यूज़ क्या ले लेंगे 0। तो मैं सारे वैल्यूज़ पहले लिख देता हूँ और जो हमने 5th रो क्रिएट किया है उस 5th रो में हम लोग क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो 5th रो में मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया। अब इसके बाद हमें करना है रो मिनिमम, तो एक एक रो से शुरू करेंगे। सबसे पहला इस रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 9, तो हमारे आंसर्स क्या रहेंगे 9 - 9 0, 11 - 9 2, 15 - 9 3 6, 10 - 9 1, 11 - 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है हमें, बट वो एनिमेशन में बाद में आएगा। सो फिर यहाँ पे सेकेंड रो में देखूंगा तो सबसे वैल्यू छोटा 9 है, सो 12 - 9 3, 9 - 9 0, ये तो नील रहेगा ऐसे ही, 10 - 9 1 और 9 - 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, वो बाद में आ जाएगा। मशीन 3 का बात करें तो यहाँ पे तो नील है, ऐसे ही रखेंगे। बाकी वैल्यूज़ में 7 छोटा है, तो 11 - 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 14 - 7 7, 11 - 7 4 और 7 - 7 0। ओके, वो बाद में लिखेंगे। फिर M4 के लिए सबसे छोटा 7 है, तो 14 - 7 7, 8 - 7 1, 12 - 7 कितना आएगा 5, 7 - 7 0 और 8 - 7 क्या होएगा 1, वो बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे सारे जो वैल्यूज़ हमने कहा बाद में आएंगे, वो एनिमेशन की वजह से लेट आए हैं। ठीक है, M5 तो हमारा सारा वैल्यूज़ हम लोग क्या लेंगे 0 ही लेंगे वहाँ पर। ओके, ये हो गया आपका रो मिनिमम। अब आपको कॉलम मिनिमम करना है, तो 1 बाय 1 कॉलम में अगर 0 है तो वो सेम रखने हमें। तो हमें देखिए यहाँ पे सारे कॉलम्स में 0 आ ही रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है कॉलम में। तो अगर मैं सारे वैल्यूज़ ले भी लेता हूँ तो आपको एक भी एलिमेंट आपको चेंज नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ओके, सॉरी। सो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे क्या रह रहे हैं सेम रह रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है अलोकेशन शुरू कर सकते हैं, बट अलोकेशन के पहले हमें नंबर ऑफ़ लाइंस देखना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मैच होगा। यहाँ पे मैं आपको लाइंस करके नहीं दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम अगर आप कर लोगे तो आपको लाइंस यहाँ पर बराबर से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक काम करते हैं हम लोग बना ही लेते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम 0 देखिए यहाँ पे कवर हो रहा है, ये एक लाइन हो गया आपका राइट। फिर आपको 5 के अलावा और कौन से हो सकते हैं, 4 0 एक साथ कैंसिल हो रहा है कहीं पर, नहीं 3 0 नहीं 2 वाला हो रहा है यहाँ पे राइट। तो मैं एक वर्टिकल लाइन कर दूंगा, ये दूसरा लाइन हो गया मेरा। फिर 1 2 3 0 बचे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक ऐसा लाइन कर सकता हूँ, एक ऐसा लाइन कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई भी चलेगा। बट लाइन कितने हो गए 1 2 3 4 और ये एक हॉरिजॉन्टल है 5, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम भी 5 ही है ना, तो अब मेरा अलोकेशन हो सकता है। तो फर्स्ट वाले को मैं अलॉट करूँगा यहाँ पे,
और जब वो अलॉट होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, नीचे वाला ज़ीरो कैंसिल। तो सेकंड वाले को अलॉट करूँगा तो ये वाला ज़ीरो कैंसिल, थर्ड में मैं इसे अलॉट कर रहा हूँ बिकॉज ये तो कैंसिल हो गया रहेगा, राइट। फोर्थ वाले में मैं इसे अलॉट करूँगा और फिफ्थ में ये वाला एक ज़ीरो बचेगा बिकॉज देखो ये जब हमने किया तो ये वाला कैंसिल हो गया होगा, ये जब किया तो ये वाला कैंसिल हो गया, थर्ड अलॉट हुआ तो ये ज़ीरो कैंसिल है, और ये जब अलॉट हुआ तो ये ज़ीरो कैंसिल है। तो फिफ्थ वाले के लिए ये एक ही ज़ीरो बचा है। ओके, वो कैंसिलेशंस एनिमेशन में बाद में आए हैं। ओके, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर। तो मशीन 1 में सबसे पहला ए आएगा, तो पहला क्या आएगा यहाँ पे ए के, इसमें आपको क्या दिया है 9। मशीन 2 के हिसाब से अलॉटमेंट हो रहा है बी का लोकेशन का, तो वहाँ पे आएगा वैल्यू 9, ठीक है। मशीन सी के हिसाब से हो रहा है वहाँ पे, राइट, 7 आएगा। ओके, मशीन 4 को अलॉट हुआ है डी, तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 7, और मशीन 5 के हिसाब से हुआ है सी, तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगा आपको 0 बिकॉज हमने डमी लिया ना वो तो। और इसे जब मैं टोटल ऐड करता हूँ तो टोटल मिनिमम कॉस्ट मेरा कितना मिल जाएगा मुझे, सारे वैल्यूज़ को ऐड करके 32। क्लियर हुआ ये चीज़, राइट। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।